आदाब अर्ज़ है। मैं सैयदा नसरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सख्त लॉकडाउन की अजियत से मिली नजात, टूट गया शहर पर तारी सन्नाटा, सड़कों और बाजारों में लौट आई रौनक। इबादत गाहों में इबादत की दी जाए इजाजत, जय भगवान महासंघ ने किया हुकूमत से मुतालिबा। शहर के 9 सेंटर्स पर दुकानदारों के कोविड टेस्ट का काम हुआ शुरू, अमले की कमी और नाक़िस इंतजामात से दुकानदार हुए परेशान। और अनलॉक के पहले ही दिन कोरोना मुतासरीन की यौमिया तादाद में हुआ इजाफा, सह-पहर तक वबा से मुतासिर पाए गए 294 अफराद। अब खबरें तफसील से। इंतहाई तवील और सख्त अज़ियतनाक लॉकडाउन खत्म होते ही आज शहर पर छाया हुआ सन्नाटा टूट गया। सड़कों और बाजारों में चहल पहल और रौनक लौट आई। ज़रूरियात ज़िंदगी की लाज़मी अशिया की खरीदारी के लिए लाखों शहरियान बाजारों में निकल पड़े। मुसलसल पाबंदियों के खिलाफ अब इनमें ज़बरदस्त नाराज़गी और गुस्सा देखा गया। शहरियान का कहना है कि अब चाहे वबा कितना ही खैर क्यों न बरपाए, अब मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनलॉक शुरू होते ही शहर की सड़कों और बाजारों में रौनक लौट आई। लाखों अफराद जरूरियात जिंदगी की लाजमी अशिया की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकल पड़े। किराना सामान और सब्जी तरकारी वगैरह की दुकानों पर खरीदारी के हुजूम नजर आए। सख्त लॉकडाउन से पहले लोगों ने रोजमर्रा की जरूरत की अशिया जखीरा कर ली थी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते होते घरों में ये सामान तकरीबन खत्म हो गया। इसलिए आज ज्यादातर लोग सब्जी तरकारी और किराना सामान खरीदते नजर आए। शहर के तमाम बाजारों में P1 P2 के तर्ज पर दुकानें खोली गयी। 9 दिन के तवील और सख्त लॉकडाउन में कारोबार बंद होने से दुकानदारों को भी नुकसान उठाना पड़ा। आज बाजार खुलने से दुकानदारों में खुशी देखी गई, लेकिन शहरियान में अब लॉकडाउन जैसे इक़दामात के तय नाराजगी पाई जा रही है। इनका कहना है कि कोरोना वबा चाहे कितना ही खैर बरपाए, अब किसी भी सूरत में लॉकडाउन नाफिज न किया जाए। मुसलसिल 4 महीनों से सख्त पाबंदियों और कर्फ्यू की अजियतों से लोगों में अब वबा से ज्यादा एहतियाती इक़दामात का जबरदस्त खौफ देखा जा रहा है। मैंने भाजी लिया, वो लिया, सब कुछ भी खत्म हो गया था। कुछ भी घर में कुछ भी चीज़ बची नहीं थी और 2 दिन से तो कुछ ही नहीं था। मतलब घर में एकदम बहुत तकलीफ गई और बहुत परेशानी गई। जैसा हमेशा थोड़ा थोड़ा खुला रहता है वैसा खुला रखा करो, कम से कम सामान मेहमान के लिए ले आने के लिए। बाकी दूसरा टाइम बंद भी करे चलता, कम से कम थोड़ा ऐसा 5 बजे तक खुला रखना चाहिए, पहले जैसा था। गुज़िश्ता 4 महीनों से खौफनाक वबा कोरोना कहर बरपा रही है। हुकूमत और इंतजामिया की तमाम कोशिशें रायगां साबित हो रही हैं। इन हालात में मजहबी इबादत गाहों को खोला जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग अपने रब की तरफ रुजू होकर वबा से हिफाजत के लिए उससे मदद मांगे। ये बात आज जय भगवान महासंघ के सदर बाला साहब सानप ने कही। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम मजहब की इबादत गाहों को फौरी खोला जाए और इबादत की इजाज़त दी जाए। जय भगवान महासंघ के सदर बाला साहब सानप ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि औरंगाबाद शहर व जिले में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बुद्ध विहार, चर्च और तमाम इबादत गाहों में इबादत की इजाज़त दी जाए। एडीएन न्यूज से बात करते हुए सानप ने कहा कि गुज़िश्ता 4 महीने से कोरोना की वबा कहर बरपा रही है। अवाम के बुरे हाल हो चुके हैं। हुकूमत व इंतजामिया की लाख कोशिशों के बावजूद वबा तेजी से बढ़ रही है और कर्फ्यू की सख्तियों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। संगीन हालात में लोगों का राब्ता भी इबादत गाहों से टूटा हुआ है। अगर इबादत गाहें खोली जाएं, तो लोग वबा से हिफाजत के लिए अपने रब से दुआएं करेंगे। हालात इतने खतरनाक हैं कि अब सिर्फ ऊपर वाला ही इस वबा से और इसके खौफनाक असरात से दुनिया की हिफाजत कर सकता है। बाला साहब सानप ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 4 महीने से कारोबार बंद है, लोगों की माली हालत बिगड़ चुकी है, इसलिए हुकूमत 3 महीने का बिजली बिल माफ करे। कोरोनाच्या काळामध्ये अनेक दिवसापासून हे गरीब जनता त्रस्त झालेली आहे आणि त्रस्त होत असताना त्यांची स्वतःची पोटाची उपजीविका भागण्यासाठी त्यांच्याकडे आज परिस्थिती एवढी खराब झालेली आहे की खऱ्या अर्थाने अशा पद्धतीचा जर विचार केला तर ते 5,000 रुपये सुद्धा भरू शकत नाही आणि जर 5,000 रुपये त्यांच्याकडे असते तर ते स्वतःची उपजीविका भागू शकले असते, असं माझं स्पष्ट मत आहे। या शासनाला मी विनंती करतो की खऱ्या अर्थाने शेतकरी असतील, व्यापारी असतील, उद्योगपती असतील, या सर्व जे ग्राहक आहे या सर्व ग्राहकाचं खऱ्या अर्थाने या कोरोनाच्या पिरियड मधलं बिल कायमस्वरूपी 100% माफ झालं पाहिजे असं मला वाटतं।
गेली 4 महिन्यापासून आपण परमेश्वराला कुठेतरी कोंडून ठेवल्यासारखं वाटतंय आणि हे परमेश्वराला कोंडून ठेवल्यामुळे हे संकट अजून वाढत चाललंय. माझं स्पष्ट भूमिका आहे की खऱ्या अर्थाने आता हे मंदिरं उघडे झाली पाहिजेत. या मंदिराच्या आज जे परमेश्वर बसलेले, देव बसलेले, या देवाच्या माध्यमातून या राज्यावर एक संधी मिळू शकते. परमेश्वराच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने ह्या आजारातून मुक्त होण्याची एक परमेश्वराचा आशीर्वाद मिळू शकतो. परंतु असं न होता आपण ते जे गेली 4 महिने झालं मस्जिद असतील, मंदिर असतील, बुद्धविहार असतील, हे सर्व बंद करून ठेवलेले आहे की परमेश्वराला तुम्ही आता उघड करा, परमेश्वराला बघू द्या, या जनतेला न्याय देण्याचं काम यांच्या आशीर्वादातून होऊ द्या. त्यामुळे मी सगळ्या या शासनाला मी विनंती करतो की आपण खऱ्या अर्थाने सर्व मस्जिद असतील, मंदिर असतील, आपण हे उघडे करून या परमेश्वरांचा श्वास मोकळा करा, म्हणजे राज्यावरचं संकट दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही असं मला वाटतं. म्यूनिसिपल कमिश्नर के फरमान के मुताबिक आज से शहर के 9 सेंटर्स पर दुकानदारों के कोविड टेस्ट का काम शुरू हुआ. अमले की नाकाफी तादाद और बदइंतजामी की वजह से तकरीबन तमाम सेंटर्स पर काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी रहा. हर सेंटर पर दुकानदारों के हुजूम नजर आए. तवील कतारों में दुकानदार घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे. दोपहर तक हुई जांच में 87 दुकानदार कोरोना वबा से मुतासिर पाए गए. म्यूनिसिपल कमिश्नर के फरमान के बाद दुकानदारों के कोविड टेस्ट का काम शुरू हुआ. म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दुकान खोलने के लिए दुकानदारों को कोविड सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दिया है, जिसकी वजह से दुकानदारों में गैर यकीनी कैफियत और नाराजगी फैली हुई है. दोपहर तक मिली इत्तला के मुताबिक 87 दुकानदार कोरोना वबा से मुतासिर पाए गए. कोविड सेंटर्स पर एंटीजन टेक्निक टेस्ट किया जा रहा है. तकरीबन सेंटर्स पर काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी रहा. एक अंदाजे के मुताबिक शहर में 50,000 से ज्यादा दुकानदार हैं. तमाम का टेस्ट करने के लिए कारोबार को मुख्तलिफ जमरों में तकसीम किया गया. पहले जमरे में किराना, दूध, सब्जी, अंडा, चिकन, मटन और सलून जैसे 6 कारोबार वाले दुकानदारों को चुना गया. दुकानदारों का कोविड टेस्ट शुरू होते ही शहर में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया. आज दोपहर तक शहर व जिले में 295 अफराद वबा से मुतासिर पाए गए. घाटी अस्पताल में आज 2 मुतासिरीन की मौत के साथ मुबैना तौर पर वबा से मरने वालों की तादाद 394 हो चुकी है. अब तक 5,986 मुतासिरीन सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं, जबकि अस्पतालों में अब भी 4,319 मरीजों का इलाज जारी है. दुकानदारों का कोविड टेस्ट शुरू होते ही शहर व जिले में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद में इजाफा हो गया. आज दोपहर रिपोर्ट में 161 अफराद वबा से मुतासिर पाए गए, जिनमें 87 दुकानदार भी शामिल हैं. शहर की हुदूद में 59 अफराद और देही इलाकों में सिर्फ 15 अफराद वबा से मुतासिर पाए गए. सुबह की पहली रिपोर्ट में 134 अफराद वबा से मुतासिर पाए गए थे. इस तरह आज दोपहर तक जुमला 295 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई. वबा से अब तक 10,699 अफराद मुतासिर पाए गए, जिनमें 5,986 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं. आज घाटी अस्पताल में 2 मुतासिरीन की मौत हुई. मुबैना तौर पर वबा से मरने वालों की तादाद 394 हो चुकी है. सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों और कोविड सेंटर में अब 4,319 मरीजों का इलाज जारी है. MIT कॉलेज में जारी कोविड सेंटर से आज कोरोना से मुतासिर 25 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया. इस सेंटर पर कोविड टेस्ट का काम भी जारी है. सेंटर के इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि इस सेंटर में कोरोना वबा से मुतासिर 200 मरीजों का इलाज जारी है. यहां अब तक 665 का कामयाब इलाज करके इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. सेंटर में मरीजों के बेहतर इलाज के साथ तमाम तर सहूलतें फराहम की जा रही हैं. कारपोरेशन की जानिब से MIT कॉलेज के हॉस्पिटल में कोविड सेंटर चलाया जा रहा है. इस सेंटर में अब तक 865 कोरोना मुतासिरीन को रखा गया, जिनमें 665 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं. आज भी यहां से 25 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया. सेंटर के इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि अब यहां 200 मरीजों का इलाज जारी है. अगर किसी मरीज में वबा की अलामत पाई जाती है, इन्हें यहाँ से घाटी अस्पताल या सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाता है. उन्होंने कहा कि वबा से घबराने की जरूरत नहीं है. बर वक्त पता चलने से मरीजों को बचाया जा सकता है. कोविड सेंटर में दौरान इलाज मरीजों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं. इस कोविड सेंटर में शहरियान के स्वैब टेस्ट का काम भी जारी है. यहाँ पर 865 इलाज थे, जिसमें से 200 अभी जेरे इलाज है. बाकी के 665 अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं. अगर किसी की कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको यहाँ पर 10 दिन रखा जाता है. 5 दिन उसका ट्रीटमेंट चलता है और 5 दिन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और 11वें दिन सुबह में उसको छुट्टी दी जाती है. अगर किसी को कोई सिम्टम रहते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है. खाने की, पानी की, चाय, कॉफ़ी, काढ़ा सब यहाँ पर मिल रहा है.
आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, सारा हो जाएगा आपका। टेंशन की बात नहीं है, MITCC में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। कोरोना वबा के चलते शहर में बड़े पैमाने पर इमदादी काम किए गए। अब इमदादी सरगर्मियां तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों की मुसीबतें बरकरार हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए कुछ लोग खुद आगे बढ़कर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। शिवशंकर कॉलोनी में पूरी भाजी की दुकान चलाने वाले संजय चौधरी कोई मालदार या सियासी हैसियत व रुतबे वाले आदमी नहीं, लेकिन आज घाटी अस्पताल में ज़रूरतमंदों को खाना खिलाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुसीबत के वक्त मदद के लिए माल व दौलत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए इंसानी हमदर्दी का जज्बा होना ज़रूरी है। कोरोना वबा के चलते आज हर कोई परेशान है। कर्फ्यू के इब्तिदा से मुख्तलिफ सियासी जमातें और तंजीमें इमदादी काम कर रही थी। अब इमदादी सरगर्मियाँ तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न तो मालदार हैं और न इनका कोई सियासी असर व रसूख है। कुछ गुमनाम लोग, इनमें न नाम व नमूद की लालच है और न कोई मफाद। इंतहाई खामोशी के साथ ये लोग मुसीबत में गिरफ्तार गरीब जरूरतमंदों की अपनी बिसात के मुताबिक मदद कर रहे हैं। शिवशंकर कॉलोनी में माधुरी पूरी भाजी की दुकान चलाने वाले संजय चौधरी भी ऐसे ही दर्दमंदों में शामिल हैं। ये आज घाटी अस्पताल में खाना बांटते हुए नजर आए। हमने इनसे बात की। पहले तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। समझाने पर उन्होंने थोड़ी सी बात की, लेकिन मुख्तसर बातचीत में इनका जज्बे इंसानियत आया हुआ। संजय चौधरी ने बताया कि आज उन्होंने 150 अफराद में खाना तकसीम किया। घाटी में मरीजों के रिश्तेदारों को मदद की शदीद जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर यहाँ खाना तकसीम किया ताकि इनकी छोटी सी कोशिश से जरूरतमंदों को कुछ सहारा मिल जाए। ऐसे ही लोग हैं जिनके जज्बों की वजह से दुनिया में इंसानियत बाकी है। मेरा माधुरी केटरर्स नाम का एक बिजनेस है, छोटा सा, और एक पोळी भाजीची माझीवाली दुकान आहे, माधुरी पोळी भाजी केंद्र अँड केटरर्स या नावाने। तर माझं असं म्हणणं होतं की इथं जे बाहेरगावातून जे आलेले जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी थोडंफार सोयीस्कर व्हावं त्या हेतूने मी अन्नदान करायला हे केलं। सध्या आज 150 लोकांपर्यंत 150 ते मदतसाठी फक्त बाहेरगावातून जे आलेले काही हे म्हणजे कसं आहे की सहकार्य म्हणून त्यांना असं कोरोनामुळे नाही का काही नाही, पण कसं आहे लोक आपुलकीचा भाव सोडून कसं आहे लोकांना कोविड म्हणून तिरस्काराने आता कोणी घाटी देईना नाही, त्यामुळे मी घाटी द्यायचा निर्णय घेतला, म्हणलं घाटीत आपण वाटू। नाजरीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ काळे ने दुकानदारों से अपील की कि वो कोरोना वबा के खिलाफ जारी जद्दोजहद में इंतजामिया की हिदायत पर अमल करके ताउन करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 माह से कर्फ्यू के हर मरहले में दुकानदारों ने इंतजामिया का पूरा साथ दिया, आगे भी दुकानदार पूरा ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड टेस्ट दुकानदारों के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए दुकानदार अपना टेस्ट करवा लें। औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ काळे ने आज एडीएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दुकानदारों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दिया, इसलिए दुकानदार भी अपने टेस्ट करवा के इंतजामिया के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि दुकानदारों ने कर्फ्यू की इब्तिदा से और सख्त लॉकडाउन में भी अपने कारोबार बंद रखे, इंतजामिया की हर हिदायत पर अमल किया। अब कारोबार खुल चुके हैं, दुकानदार पूरी एहतियात के साथ कारोबार करें। ये लाजमी नहीं कि अपनी दुकानों में महंगे मास्क और सैनिटाइजर का भारी खर्च उठाया जाए, इसकी जगह कम कीमत के मास्क और साबुन भी इस्तेमाल की जा सकती है। काळे ने कहा कि कोरोना वबा से हिफाजत जरूरी है, इसलिए दुकानदार पूरी एहतियात के साथ काम करें। सबसे पहले काफ़ी बड़े
शहर की जो जनता कर्फ्यू व्यापारी महासंघ के और प्रशासन और लोक प्रतिनिधियों के कहने पे अपन सब व्यापारियों ने पिछला 9 दिन का जो बंद आजमाया और ये बंद के बाद आज मार्केट पूरा खुल गया। मैं सब व्यापारी भाइयों से विनती करूंगा कि आप सब लोग मार्केट खुल गया लेकिन कोरोना भी चला नहीं गया, उससे अपने को भगाना है तो अपन आज के बाद भी अपने कारोबार कोरोना के साथ रह के कारोबार करना है और काम चलाना है। इसलिए अपन काम जरूर करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में आपने हमने अपने पास आने वाले ग्राहक ने सबके लिए हमेशा बोला करो, आप भी वापरा करो। आप जो है तो हैंड सैनिटाइज़र होगा, मास्क होगा, ये लगा के काम कीजिए, बातचीत कीजिए और सबको ग्राहकों को भी बताइए। अभी कुछ छोटे छोटे व्यापारियों को अगर किल्लत आती दिक्कत आती है तो उनको मैं विशेष विनती करूंगा कि महंगा वाला ही मास्क या महंगा वाला सैनिटाइज़र खरीद के ज़्यादा खर्चे में जाने के बजाय काम तो वही होगा, लेकिन सादा कपड़े वाला भी मास्क अपन ने मुंह को लगाया और 2-3 दिन बाद उसको फिर वॉश करके फिर रीयूज़ किए, इस तरह के 2-3 बना के रखे तो अपन अल्टरनेट उसको रीयूज़ कर सकते। हैंड सैनिटाइज़र की बजाय अपन सोप जो अपना सादा साबुन है उससे भी हाथ धो लिए तो भी उससे काम चलता है। और जो जैसा कर सके, लेकिन इसकी केयर लेना बहुत ज़रूरी है और अपने शहर के कोरोना से मुक्त कराना जरूरी है। जो अभी महापालिका का जो टेस्ट चल रहा है वो भी अपन सब कर लेते हैं और टेस्ट करके अपन खुद को और सबको समझा बुझा के बता सकते हैं कि ये करना अच्छा है, ज़रूरी है और फिर से तुरंत उसको जो है तो कोरोना को भगाने के लिए अपन सब व्यापारी तैयार हो जाते हैं। नारेगांव में बस्ती के दरमियान में वाक़ई गहरे नाले की वजह से ये बस्ती 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। आमद व रफ्त के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के एक वफ्द ने म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे को एक मेमोरेंडम पेश करके इस नाले पर पुल तामीर करने का मुतालबा किया। नारेगांव में बस्ती के दरमियान से गुजरने वाले गहरे नाले ने इस इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मामूली बरसात होने पर इस बस्ती का राब्ता दूसरे हिस्से से बिल्कुल टूट जाता है। नाला बस्ती के अहम रास्ते से गुजरता है जिसके आसपास गंजान आबादी है। इस नाले पर पुल की तामीर की शदीद जरूरत है। आम आदमी पार्टी के मुकामी अहदेदारों ने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मुतालिबाती महजर पेश करके इस नाले पर फौरी पुल तामीर करने का पुरजोर मुतालबा किया। वफ्द में आम आदमी पार्टी के महानगर सदर अली यार खान, भालेराव, अनीस बेग, अखिल शेख, शाहनवाज आलम, सलीम शेख, समीर शेख, फारूक खान, खिजर सिद्दीकी और सूबेदार इरशाद खान वगैरह मौजूद थे। हा नारेगावचा पूर्वी भाग आहे जो जुना वार्ड क्रमांक 35 होता तो आता नवीन 21 झालेला आहे। या भागात जे आहे वार्ड क्रमांक 21 मध्ये मधोमध्ये हा नाला वाहत आहे। हा नाल्यामध्ये नेहमी पावसाळ्यात पाऊस येतो आणि लोकांना ह्या 2 वस्तीला जोडणारा रस्ता आहे। आपण बघू शकता जाण्यासाठी त्यांना दुसरं पर्याय नसून शाळा, दवाखाने, मेडिकल वगैरे, जसं हा धार्मिक स्थळ आहे रहमत मस्जिद, हा मुख्य मार्ग आहे, त्यांना जाण्यासाठी दुसरं कोणताही पर्याय उपलब्ध नसून तो माझी आयुक्त साहेबांना कळकळीची विनंती आहे का त्यांनी ह्या भागाचा स्वतः सर्वे करून तातडीनं इथे पूल बांधून देण्यात यावी ही आमची मागणी आहे। एडीएन न्यूज़ की टीम ने आज शहर के मुख्तलिफ कोविड सेंटर्स का जायजा लिया जहां दुकानदारों के कोविड टेस्ट का काम जारी है। इस दौरान कुछ सेंटर्स पर नाक़िस इंतजामात और अमले की कमी नजर आई, जबकि कुछ सेंटर्स पर बेहतर इंतजामात किए गए थे। दुकानदारों के कोविड टेस्ट के लिए जोन नंबर के तहत शाहगंज में, पैठन गेट और भवानी नगर में 3 सेंटर शुरू किए गए हैं। इस जोन में शहर के तकरीबन बड़े अहम बाजार वाक़ हैं। तीनों सेंटर्स पर सुबह से दुकानदारों की तवील कतारें नजर आई, लेकिन यह इंतजामात दुरुस्त होने की वजह से काम मुनासिब रफ्तार से जारी रहा। कारपोरेशन के जोन नंबर 2 में शहर के तकरीबन बड़े कारोबारी इलाके और बाजार शामिल हैं। इस जोन के तहत शाहगंज के म्युनिसिपल हॉस्पिटल में दुकानदार के कोविड टेस्ट का काम शुरू किया गया। यहाँ काम कर रहे सैनिटरी इंस्पेक्टर सचिन तुकाराम मिसाल ने एडीएन न्यूज को बताया कि जोन नंबर 2 के तहत भवानी नगर के बाकरी तेली समाज मंदिर और पैठन गेट के व्यापारी कॉम्प्लेक्स में कोविड टेस्ट सेंटर शुरू किया गया है। मिसाल ने कहा कि टेस्ट करवाने के लिए बड़ी तादाद में दुकानदार आ रहे हैं, इसलिए इन्हें टोकन दिए गए हैं ताकि यहाँ हुजूम जमा न हो। हमने सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट कर दिए थे। 8:30 बजे यहाँ के व्यापारी आसपास के लोग आना शुरू हो गए। उसके बाद में हमने अभी इनको टोकन दे रहे हैं
इनको नंबर के हिसाब से हम टोकन बांट के फिर उनको यहाँ पर नंबर के हिसाब से नाम पुकार के इधर यहाँ पर टेस्ट करवा रहे हैं। हमने 8:30 बजे से इनको बुलाए थे, लेकिन टेस्टिंग शुरू हो गई 10:30 बजे तक। डॉक्टर की टीम वगैरह सब पहुँच के 10:30 बजे हमारा टेस्टिंग स्टार्ट हो गया। नंबर 2 के अंतर्गत हमने 3 जगह पर टेस्टिंग पॉइंट रखे हैं। एक है शाहगंज चमन, यहाँ पर अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शाहगंज चमन पॉइंट है। इसके बाद में एक भवानी नगर में बाकरी तेली समाज का भवन है, एक वहाँ पर एक पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है पैठन गेट का व्यापारी संकुल। ऐसे हमने 3 पॉइंट किए हैं और अभी इमरजेंसी में अभी एक पॉइंट और चालू कर रहे हैं। देवलाई चौक के कौसर पार्क में कॉर्पोरेशन के कोविड सेंटर पर दुकानदारों के कोविड टेस्ट का काम शुरू हुआ, लेकिन सेंटर पर इंतजामात और अमले की कमी की वजह से यहां सैकड़ों दुकानदारों की भीड़ जमा हो गई। सेंटर पर सुस्त रफ्तारी से जारी काम की वजह से दुकानदारों को घंटों कतारों में खड़े रहना पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए सेंटर्स में कॉर्पोरेशन की जानिब से दुकानदारों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ सेंटर्स पर बदइंतजामी और एहतियाती तदाबीर की खुली खिलाफ वर्जी देखी जा रही है। देवलाई चौक के कौसर पार्क में कोविड सेंटर पर दुकानदारों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ सुबह से ही दुकानदारों की भारी भीड़ नजर आई। कतारों में सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी जारी रही। सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर संतोष टिंगले ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए कहा कि कोविड सेंटर में जांच के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एहतियाती तदबीरों का ध्यान शहरियान को खुद रखना होगा। इस सेंटर में काम भी इंतहाई सुस्त रवि से जारी था, जिसकी वजह से दुकानदारों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। महानगरपालिका टेस्टिंग करते, महानगरपालिकेने इतके कष्ट घेतलेले आहेत, महानगरपालिकेने एवढ्या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत आयोजित। लोकांनी या सगळ्या गोष्टीचा अवेअरनेस, लोकांनी स्वतः ह्या गोष्टी सोशल डिस्टन्सिंगच्या पाळल्या पाहिजे। आम्ही प्रयत्न करतोय, तुम्ही बघताय पोलीस आहेत आमच्याकडे, आमचे कर्मचारी सुद्धा प्रयत्न करतायत, डॉक्टर प्रयत्न करतायत सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा म्हणून सांगण्यासाठी। लोकांनी थोडंसं प्रयत्न त्याच्यामध्ये सहकार्य केलं पाहिजे। सिल्क मिल कॉलोनी में कोविड टेस्ट सेंटर पर दुकानदारों के कोविड टेस्ट का काम तेज रफ्तारी से जारी है। इस सेंटर पर भी सैकड़ों दुकानदार कतारों में नजर आए। साबिक म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले ने इस सेंटर पर जारी काम का जायजा लिया। इलाके के सोशल वर्कर भी कोविड सेंटर के अमले और दुकानदारों की पूरी मदद करते नजर आए। सिल्क मिल कॉलोनी के कोविड सेंटर पर आज से दुकानदारों की कोविड टेस्ट का काम शुरू हुआ। सेंटर के इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि यहाँ सुबह से दुकानदारों के कोविड टेस्ट का काम जारी है। दुकानदारों का टेस्ट करके इन्हें इसी वक्त कोविड सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यहाँ काम बेहतर तरीके से और तेज रफ्तारी से जारी था। इस कोविड सेंटर पर साबिक म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले भी पहुँचे। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत की और इंतजाम का जायजा लिया। इस सेंटर पर सिल्क मिल कॉलोनी के सोशल वर्कर अल्ताफ अहमद खान और इनके साथी कॉर्पोरेशन के अमले दुकानदारों की पूरी मदद कर रहे हैं। सिल्क मिल कॉलोनी हॉस्पिटल मनपा यहाँ आज व्यापारी लोगों के लिए कैंप रखा है। उनका हम एंटीजन टेस्ट करने वाले हैं और जो कुछ भी उनका रिजल्ट आएगा आधे घंटे में वो दिख जाएगा कौन निगेटिव है। उसके बाद में हम ये पूरा डाटा ऑफिस में कलेक्ट हो जाएगा, उसके बिना पे उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कितने हुए अभी तक का टोटल? अभी तक 61 पेशेंट की टेस्ट हो गई है और अभी बहुत सारे लोग बाकी है, सबका टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे सवेरे 9 बजे से सब टेस्टिंग चालू है। नलगीकर मैडम और परदेसी मैडम के मार्गदर्शन में यहाँ पर जो है जितने भी दुकानदार है उनको सब टेस्ट किया जा रहा है और इनका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो उस पर प्रिंट आएंगी। और एक नजर फिर से आज की अहम खबरों पर। सख्त लॉकडाउन की अजियत से मिली नजात, टूट गया शहर पर तारी सन्नाटा, सड़कों और बाजारों में लौट आई रौनक। इबादत गाहों में इबादत की दी जाए इजाजत, जय भगवान महासंघ ने किया हुकूमत से मुतालिबा। शहर के 9 सेंटर्स पर दुकानदारों के कोविड टेस्ट का काम हुआ शुरू। अमले की कमी और नाक़िस इंतजामात से दुकानदार हुए परेशान। और अनलॉक के पहले ही दिन कोरोना मुतासरीन की यौमिया तादाद में हुआ इजाफा, सह-पहर तक वबा से मुतासिर पाए गए 294 अफराद। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।